सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोहे सर्वसां मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो दायते भय अरहंतादिमान कर मंगल करि होमान ग्रंथ करण को काल जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। रम्योर्जडीरम् अनन्तवर्णानिदर्शन सहावम् ऊच्छामिनीयं सारं केवली सुतकेवली भणितम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समाधिके नमो दादा मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं इन विद्वानों के साथ सबके साथ पिछले लगभग शायद 2 महीने हो गए और अभी तक पंच परमेष्ठी का स्वरूप पूरा नहीं हुआ है। हमारा आज साधु का स्वरूप चलेगा। मैं ना कुछ पढ़ के आता हूँ ना मेरा कोई विशेष स्वाध्याय है। मेरी तो गुरुदेव बड़ी मदद कर देते हैं। जब मैं आता हूँ कोई ना कोई ऐसी बात कह देते हैं मुझे विषय मिल जाते हैं। साधु का स्वरूप चलना है। गुरुदेव ने घुसते कह दिया जो वस्त्र पात्र रखे जिस पे वस्त्र का तागा भी हो वो अपने को मुनि माने मनावे मिथ्या दृष्टि है। मुनि तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत आगे की चीज है, तो मूल मिथ्या दृष्टि है। पात्र रखे, वर्त्र रखे, उपकरण के नाम पर दूसरे परिग्रहों को रखे, वो तो महा मिथ्या दृष्टि है। खुद माने और जो मनवाए और जो माने वो सब उसी श्रेणी में आ जाते हैं। इससे आगे पहले आया है, ये तो अत्यंत भिन्न चीज की बात हो गई। जो पंच महाव्रत का भाव है, 28 मूल गुण का भाव है, उसको भी धर्म माने वो मिथ्या दृष्टि है। वो है उनकी भूमिका में यदि छठे गुण स्थान में आने पर कोई विकल्प होगा तो यही होगा, लेकिन ये धर्म नहीं है, शुभ भाव है। ये शुभ भाव है, ये धर्म नहीं है। रजनी भाई जहां मेरी भूल हो मुझे आप बिल्कुल स्पष्ट रूप है, लेकिन धर्म का कारण भी नहीं है। मैंने कहा ना, जब मिथ्यात्व में कह दिया अगर धर्म माने तो मिथ्यात है। शुभ भाव को शुभ भाव मानने में मिथ्यात नहीं है, लेकिन है शुभ भाव। मिथ्यात क्या है? जैसी वस्तु है उसको वैसी ना मानकर अन्यथा मानना। शुभ भाव को शुभ भाव मानना मिथ्यात नहीं है, लेकिन है तो वो शुभ भाव मुनि की भूमिका के अनुरूप है, योग्य है उस काल में। लेकिन अगर उसको धर्म और मोक्ष का कारण मान ले तो वो मुनि कहलाएगा नहीं। होता है, करता नहीं है। गुरुदेव जी ने लिया कि छठे गुण स्थान में ऐसे परिणाम न
तो भी मुनि प्रणाम नहीं। बिल्कुल, अरे वो तो, और उसको धर्म माने तो भी मुनि मैंने कहा कि होगा, वो मैंने आप अभी कहा ना, वो होगा, उसकी भूमिका के योग्य है, अपनी भूमिका के योग वो शुभ परिणाम उस काल में होता ही है, उसका निषेध कोई करे तो नहीं है, लेकिन उसको धर्म माने तो वो उसका धर्म मानने का निषेध है, उसे मोक्ष का कारण मानने का निषेध है। भाई जी, इससे और आगे कल हम लोगों ने लिया था नियम सार 145 का था, पूज्य गुरुदेव श्री की नियम सार पे प्रवचन चल रहे हैं। उसके अंदर त्रिलोकनाथ अरहंत भगवान परमात्मा केवली, उनकी जो दिव्य ध्वनि में, अनाक्षरी एकाक्षरी ध्वनि में, ओंकार ध्वनि में जो आया है, क्या आया है? षट द्रव्य सब तत्व 9 पदार्थों का जो स्वरूप आया है, और उस मुनिराज के मुख से, मुख कमल से शब्द है, मुनिराज के भी मुख कमल शब्द है, वहां भी मुख कमल शब्द है। उससे मैं आपको क्या बताऊं, आपको तो रटा हुआ है सब भाई जी। उनके मुख से वो 6 द्रव्य सप्त तत्वों का वैसा ही निरूपण करे, चेतन अचेतन मूर्त अमूर्त पदार्थ का वैसा यथोवत यथावत निरूपण करे, जैसा केवली की ध्वनि में ज्ञान में आया है, उसका चिंतन करे। तो आचार्य देव कहते हैं वो परवश है, अवश है, वो स्ववश नहीं है। और उसके कहने का अधिकार किसको दिया? उसके अंदर जो समस्त दर्शन मोह और चारित्र मोह का जिसको अभाव हुआ है, ऐसे महा योगीश्वर अर्थात श्रुत केवली, वो उसको अवश परवश कहते हैं, स्ववश नहीं कहते हैं। और जब तक वो इस चिंतन में है तब तक वो मोक्ष नहीं पाता है। गुरुदेव ने वही कहा, पहले भी वही आया, आचार्य ने भी, और पद्मनंदी, क्या नाम, पद्मनंद पद्म प्रधारी देव ने भी यही कहा। बहुत सुंदर गाथा है, 145 का था। वहाँ तो लिखा कि जो स्ववश नहीं है, हाँ, स्ववश है और परवश नहीं है, उसको ही आवश्यक है। माने परम आवश्यक उसको ही है, उसको ही है, सब अनावश्यक है, सब अनावश्यक है। एक वही आवश्यक है, बाकी जो शुद्ध उपयोग में टिका है वही आवश्यक है। उसके अलावा जितना क्रिया कांड कलाप बाह्य धूम धड़ाका, ये सब अनावश्यक है। और ये स्ववश मुनिराज परम योगीश्वर कह रहे हैं, जिनको मोहनी कर्म का, चारित्र मोह दर्शन मोह का सर्वथा त्याग हो गया, अभाव हो गया, वो कह रहे हैं। और वो किसके आधार से कह रहे हैं? तीर्थंकर केवली सर्वज्ञ प्रभु के आधार से कह रहे हैं। हमारा साधु का स्वरूप आज चलना है, इस भावना से चलना चाहिए, हम इस मार्ग में आगे बढ़े, वो हमारा स्वरूप हो, इस भावना से चलना चाहिए। पुनिश्चय इन दो पदवी धारकों के बिना, भाई जी 4 पेज है,
दूसरा पैरा है साधु का स्वरूप। पुनिश्चय, अब जो बचा है उसको कहने का निश्चय करते टोडरमल जी। पंच परमेष्ठी में साधु का स्वरूप बचा है। इन दो पदवी धारकों, इन दो अर्थात जो का पहले कथन किया है, दो तरह से कथन किया। पहले आचार उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप जो तीनों में पाया जाता है, यानी उसको साधु का स्वरूप भी कह सकते हैं, क्योंकि तीनों साधु ही है। और जो प्रत्येक साधु में पाए जाने का नियम नहीं है, वो उनके विशेष लक्षण आचार्य के, उपाध्याय परमेष्ठी के वो अलग से कहे। अब साधु परमेष्ठी के लक्षण की बात टोडरमल जी साहब करते हैं। इन दो पद भी, उन दोनों को तो पद कहा जिनके ऊपर कुछ दायित्व और जिम्मेदारी है। लेकिन कल दादा बहुत अच्छे से एक बात आई उपाध्याय के स्वरूप में, बहुत शास्त्रों की ज्ञाता। पहले तीन बात आई, वो उपाध्याय क्या करते हैं और क्या होकर वो क्या करते हैं। तो पहले थे बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर, पहली पंक्ति होगी इसके ऊपर वाली, पहली पंक्ति जो बहुत जैन शास्त्रों के, जितना उपलब्ध जैन शास्त्र उनको है, उनके ज्ञाता होकर, केवल पढ़ के नहीं, उससे उतर कर, उसमें एक करके उसको समझ कर, उसके ज्ञाता होकर। अगला सेंटेंस क्या है? संग में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं, खुद बन के नहीं बैठ गए हैं कि मैं उपाध्याय हूँ। आचार्य देव ने योग्यता देखकर, उनकी श्रुत की लब्धि देखकर उनको पठन पाठन का, पढ़ने पढ़ाने का अधिकार सौंपा है। दो बात। तीसरी बात, तथा जो शास्त्रों के प्रयोजनभूत अर्थ को जानकर, वो जानते हैं इनका प्रयोजन क्या है, मेरे लिए क्या प्रयोजन है, सुनने वाले के लिए क्या प्रयोजन, उसको जानते हैं। इतना जानकर वो गादी पे बैठ के पढ़ाने नहीं बैठ जाते। वो क्या करते हैं? एकाग्र होकर अपने स्वरूप को ध्याते हैं। बस ये काम है उनका, ये स्वयंस्पन है। जो पढ़ते पढ़ाते हैं ये उस काल का है भूमिका में, लेकिन परवशपना है उनका। स्वयंस्पना यही है कि इतना होने पर टीका कर दिया है आचार्य देव ने कि तुम पढ़ोगे पढ़ाओगे, तुम्हें अधिकार है। उसका लाभ नहीं, उसके बड़ाई नहीं, मान नहीं, मैं तो उपाध्याय हूं। एकाग्र होकर अपने स्वरूप को ध्याते हैं, ये काम करते हैं। और पढ़ाने की बात भी आती है तो आचार्य देव के कथन में भी आई थी, इसमें भी आती है। कदाचित जो संजुलन कषाय का जो मंदराग बचा है, छठे गुण स्थान में जो पूर्ण अपनी शक्ति के साथ आया है, उस मंदराग के अंश के उदय में कोई धर्म का लोभी जीव, धर्म का लोभी जीव तत्व समझने की वांछा से सामने आया है और मुनिराज को उस संजुलन कषाय के उस काल में करुणा बुद्धि आई। मैं पहले इतना ही दुखी था, ये दुखी है, इसका दुख दूर हो, ऐसी कोई बुद्धि अपनी भूमिका के अनुसार योग्य आई
तो कुछ वचन उसके योग्य कहते हैं। बहुत सुंदर है बेटा? बहुत सुंदर बात है, बहुत बढ़िया बात है। दादा कल हमने इस विषय पे थोड़ी पांचवी गाथा भी ली, बढ़िया है। पांचवी गाथा भी ली। दर्शाऊं एक विभक्त को आत्मा तने निज विभव से, दर्शाऊं तो, ये क्या शर्त लगा दिए? अच्छी खासी आप वचन दे रहे हो कि तुझे तेरे आत्मा को हथेली पे आंवले की तरह रख के दिखाऊंगा, जो पर से विभक्त स्वयं से एकत्व है उस आत्मा को तुझे दिखाऊंगा। और बात पूरी करने से पहले तो, अरे भाई बातें नहीं है। मेरे से ऐसा मुझे विकल्प आया है, मेरे में अभी अशुद्धि है। शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्याए बनभूते। मेरी ये भावना है कि मुझे पूर्णता की प्राप्ति हो। जब तक नहीं हुई है मुझे ये भावना आई है कि जो मैंने जाना है वो मैं तुझे भी बताऊं। लेकिन यदि मैं स्वरूप में एकाग्र हो गया, स्वयंबस हो गया, तो ये भाव टूट जाएगा। स्खलन का सिर्फ इतना ही मतलब है। तो ठीक है, किसी मात्रा आदि से चूकना वो अलग चीज है। मैं तो अपने स्वयंबस होना चाहता हूं, पूर्णता के साथ वहां लगना चाहता हूं, रमना चाहता हूं। अगर वो शुद्ध उपयोग का काल आ गया तो ये भाव मुझे नहीं रहेगा। तू अपने अनुभव से तू प्रमाण करना, मेरे ऊपर डिपेंड नहीं रहना। जब तक तुझे परावलंबन रहेगा, शास्त्र का अवलंबन रहेगा, गुरु का अवलंबन रहेगा, गणधर परमात्मा का रहेगा, केवली का रहेगा, तब तक तेरा कार्य नहीं होगा। मैं भी अब तेरा अवलंबन सुनाने का छोड़ता हूं, तू भी मुझे सुनने का अवलंबन छोड़। समाधि तंत्र में कहते हैं पूज्यपाद स्वामी, मैं कराऊं और मैं करूं, ये पागलपन है, उन्मत्तवत है। उपदेश देना पागलपन। पूज्य गुरुदेव ने जो तत्वार्थ सूत्र में 30वां है, 32वां कलश है, उन्मत्तवत 32वां, बोले ये उन्मत्तवत और उस उन्मत्तवत में फर्क है। ये अज्ञानी का उन्मत्तवत है, दर्शन मोह के साथ का उन्मत्तवत है। और वहाँ पूज्यपाद स्वामी का वो 38 गाथा में चारित्र मोहनी का उन्मत्तवत है। अपने स्वरूप को जानते हुए के साथ में उन्मत्तवत है। जो अस्थिरता रह गई है, टिकना है, उसके लिए उन्होंने पागलपन कहा है। आपको पागल, यही परमात्म प्रकाश का कल मैंने उदाहरण दिया था कि उसमें कहा है न सुनते हैं न सुनाते हैं, कोई भाव ही नहीं, भाव ही नहीं। तो वो साधु परमात्मा किसी भार को रखे हुए नहीं। आचार्य और उपाध्यायों पर एक दायित्व है। जबरन भी नहीं उड़ाया है और स्वेच्छा से लिया भी नहीं है। मां विनय है तो आज्ञा मानी है आचार्य की, जो आज्ञा है वो करूंगा। लेकिन लिस्ट में लाइन में लग के नहीं लिया है कि मुझे मिलना चाहिए, मैं बहुत पुराना हूं, ये पद मुझे मिलना चाहिए, ऐसे नहीं लिया है, कोई भाव नहीं। लेकिन गुरु की आज्ञा सिर मोड़ है, सिर पे रखी है। उन्होंने कोई भार नहीं है जिनके सर पे, वो साधु परमात्मा जो श्रेणी मारने की लायकात वर्तमान में ही रखे हुए हैं। उन्हें श्रेणी मारने की लायकात पैदा करने के लिए वो जो भार है वो छोड़ना पड़ता है। आचार्य उपाध्याय, चाहे समाधि मरण का काल हो, चाहे श्रेणी मारने का काल हो, लेकिन साधु परमात्मा को वो भार है ही नहीं, वो है ही नहीं। इन दो पदवी क्या है, बिना मत उनसे अलग अन्न समस्त जो मुनि
पद के धारक है। समस्त जो संघ के अंदर आचार्य उपाध्याय या दूसरे और भी पद हैं दादा, निर्यापक हैं, निर्यापक आचार्य हैं, और उस हायरार्की के अंदर आचार्य उपाध्याय और भी ग्रुप लीडर्स जैसे मेंटर्स कहलाते हैं, वो हैं। लेकिन वो जो कोई पदवी के धारक नहीं हैं, जिनका एकमात्र कार्य शुद्ध उपयोग में रमना है, जमना है। यहाँ भी उपाध्याय के लिए भी कहा, एकाग्र होकर अपने आत्मा को ध्याते हैं। पठन पाठन को व्यवसाय नहीं बना लिया है, उसी को ध्याते हैं, वही कार्य है, वही करने योग्य है। लेकिन किसी काल में अगर कोई विकल्प आता है छठी गुण स्थान के अंदर संजुलन कषाय के मंद राग से उदय से, तो यही आता है कि किसी को मैं सन्मार्ग का को जो मैंने जाना है गुरुओं से, शास्त्रों से, उसको मैं बताऊं, उसके अलावा कुछ नहीं आता। और उसके लिए उनको आचार्य ने अधिकारी भी किया है। और साधु परमेष्ठियों पे तो और दूसरा कुछ काम ही नहीं है। वो जो वास्तव में वो कुचेष्टा है, जो पढ़ाने का कार्य साधु महाराज का है ही नहीं उनके लिए। उनका तो काम एकमात्र अपने शुद्ध उपयोग में निर्विकल्प दशा में रहना है। और यदि विकल्प आता है तो पंच महाव्रत 28 मूल गुण आदि का पालन है, बस इससे आगे कोई कार्य नहीं है उनको। जिनवाणी यही कहती है भाई जी, ये नहीं कहती है। गुरुदेव श्री चौथे गुणस्थान वर्दी, उनको भी प्रवचन करने का भार लगता था और खुद प्रवचन में कहते हैं सुगानी जो પોતાનું કામ કરી ગયા, અમારે તો માથે આ ભાર છે એટલે પ્રવચન કરવું પડે છે। अभी चौथे गुणस्थान वाले को वो जो राग है, अभी 3 चौकड़ी कषाय राग है, नहीं वो चौथे गुणस्थान को भार, मैं वो चौथे की बात कह रहा हूँ भाई जी। 3 चौकड़ी कहा तो 3 चौकड़ी राग है मैंने कहा, इसलिए मैंने चौथे की बात की। वो जो राग है, जब 1 चौकड़ी वाले को भार लगता है तो 3 चौकड़ी वाले को कितना भार लगेगा। अरे क्या बात कह रहे कुछ गुरुदेव की भाई। उनके एक प्रवचन में, अब तो वर्ड टू वर्ड में छपा हुआ, थोड़ा सा सुन लिया, पढ़ लिया, बोलना आ गया, गादी पे बैठ गया, उसका नाश हो गया, उसका नाश हो गया। अब उसका कोई रास्ता नहीं बचा। मैंने उसकी फोटो करा करके उस पेज की कई लोग, अहमद गांधी को भेजी, औरों को भेजी। अरे अगर हम लोग गुरुदेव के मिलने पर भी अपना कार्य नहीं कर सके तो इससे बड़ी दुर्भाग्य क्या होगा भाई। मनुष्य मिला, जैन कुल मिला, दिगंबर धर्म मिला, पूज्य गुरुदेव मिल गए, जिनवाणी मिल गई, क्या चाहिए था। ये चारों में एक तो तीनों का सामान्य स्वरूप, सामान्य स्वरूप में तीनों में, हाँ, तीनों का सामान्य स्वरूप, आचार्य का स्वरूप, उपाध्याय और साधु का 4 स्वरूप बताए, कॉमन और 3 का अलग अलग। लेकिन सब में एक बात कॉमन ली, अपने स्वरूप को ध्याते। भैया एक बात, वो सब में कॉमन लिया। भैया सुनो, जब सामान्य स्वरूप में वो ले ली तो तीनों में तो लागू पड़ेगी ही ना, इसमें कोई तीनों में ली नहीं। मैं कह रहा हूँ सुनो, चूंकि मुख्य कार्य वही है ना, वो केवल पढ़ाने के लिए और टीम लीडर होने के लिए, कैप्टन होने के लिए नहीं बने हैं आचार्य, वो अपने में स्थिरता के लिए हुए हैं। और जिस दिन इतनी योग्यता, इतना वैराग्य प्रकट हो जाता है, उस दिन वो पद छोड़ देते हैं। पद को आखिरी समय तक साथ लेके जाने का कोई नियम विधान नहीं है। उसी दिन उसी समय योग शिष्य को पहले से दृष्टि में रखे हुए हैं कि ये कल से ये आचार्य हो, और खुद उतर करके उसको प्रणाम करते हैं और फिर संग छोड़ देते हैं। 99% नियम नहीं है।
अगर आयु कर्म वहाँ पूरा हो रहा है तो पूरा हो सकता है, लेकिन 99% संग छोड़ देते हैं, दूसरे संग में जाकर के चले जाते, एक साधारण मुनि की तरह जाते हैं। मुझे अपनाओ, मेरा उद्देश्य ये है। और वो मुनि संग, अगर एडमिनिस्ट्रेशन भी सीखना हो, पूरा देश चलाने का भी कार्य सीखना हो, तो मुनि संघ से सीखे। वो आचार्य किस तरह से उसको ग्रहण करते हैं, लेते हैं, जानते हैं ये दूसरे संघ के बड़े आचार्य रहे, लेकिन एक साथ नहीं कहते क्या आजा आजा आजा, मेरा संघ बढ़ गया, पीछे बढ़ गई, एक और बढ़ गया, ऐसा नहीं कहते। सोचते हैं, विचारते हैं, अपने सब प्रमुख संघ के सदस्यों से और सबके साथ चर्चा करते हैं। मैं कहता हूँ ना सुधीर जी, हमेशा ये बात मंगलायतन के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी कहता हूँ ना, कि जब भी गड़बड़ होगी लैक ऑफ कम्युनिकेशन से होगी, हमारे संवादहीनता से होगी। जो निर्णय लेना है सब साथ में ठोड़ लो। तो आचार्य अगर निर्णय लेते हैं कि इसकी समाधि हम करा सकते हैं नहीं, तो वो अपने संघ के साथ निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि मिनिमम 2 और 48 तक मुनियों की आवश्यकता होती है, उस हिसाब से लेते हैं। हर कार्य में पूरी हायरार्की मेंटेन, प्रायश्चित देने की विधि हो, आहार की विधि हो, जाने की विधि हो, पीछे कमंडल ग्रहण करने की विधि हो, सब एक सिस्टम है। हम उस सिस्टम को जहां तोड़ते हैं जरा सा, वहां से वो टूट करके पतन 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 और उस वहां तक पहुंच जाता है जहां से फिर उठने का मार्ग नहीं रहता है। इसलिए जो सिद्धांत, तो उसमें कभी समझौता नहीं करना भाई, कुछ भी करना पड़े कभी समझौता नहीं करना, सिद्धांत से समझौता नहीं करना। मुनि पद के धारक हैं, अंश नहीं, वो तो हो गया ना भूषा, उन धारकों के बिना जो आचार्य और उपाध्याय के पद जिन्होंने धारण है, उनके अलावा अन्य समस्त जो मुनि पद के धारक हैं, वो मुनि पद तो एक सामान्य संज्ञा है सबको, आचार्य उपाध्याय को भी है, लेकिन जिन पे ये 2 पद में से कोई पद नहीं है, उन मुनि की हम यहाँ बात कर रहे हैं। वो भी मुनि है, टीम का हर खिलाड़ी पहले खिलाड़ी है, कैप्टन वाइस कैप्टन बाद में है, लेकिन जिन पे कोई ये दायित्व नहीं है, भार नहीं है, शुद्ध उपयोग जो बता रहे पंडित जी साहब, रजनी भाई, केवल एक ही दायित्व है सबके लिए, ऊपर से नीचे तक एक ही शुद्ध उपयोग। शुद्ध उपयोग हुताशन माए। मुनिपद के धारक हैं तथा जो आत्म स्वभाव को साधते हैं, संग को नहीं साधते, अपने आत्म स्वभाव को साधते हैं। जो साधे वो साधु, मन करे समझे। अरे आपने मान सिद्धांताचार्य श्री आदरणीय फूलचंद जी साहब, उनके एक दामाद फिनिक्स में है, बेटी और दामाद। नहीं, अशोक जी तो बेटा है जो IIT रुड़की में था, फिजिक्स का प्रोफेसर। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं रजनी भाई, आपको पिता का संयोग मिला, मुझे पिता का संयोग मिला। थोड़ा बहुत जितना उसको पकड़ने, स्वीकार करने का भी प्रयास किया। वहाँ वो मुझसे पूछते हैं मुनि किसे कहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? बोले हमारे हिसाब से तो जो मौन रहे वो मुनि। बहुत अच्छी बात है, जिसको वाणी का संयोग नहीं है, पृथ्वी का आदि,
वो सब मुनि हो गए भाई जी, बहुत अच्छी बात है। मुनियों की संख्या काफ़ी अच्छी बढ़ जाएगी। इतनी विडम्बना है। घर में सास बहू का झगड़ा हो जाए, बहू मौन ले ले तो मुनि हो गए, मुनि हो गए। इतनी विडम्बना है। ये तो गुरुदेव ना मिले होते तो हम भी उन्हीं मार्ग पे चल रहे होते। और अभी क्या कर रहे हैं? अगर वो मिलने पर भी हमने क्या किया है? हाय तो वह में ही है ना। अपने को ध्या रहे हैं या पर को ध्यावा रहे हैं? प्रयास तो ये हो रहा है ना पर को ध्यावाने का। अपने को ध्या रहे हैं क्या? लोहाड़िया जी से मैंने निवेदन कर दिया है, ये पहला ही अधिकार पूरा कर पाऊंगा, इसके बाद में ये मैंने कभी किया नहीं ना इस तरह स्वाध्याय भाई जी, इस तरह नहीं किया। तो हेमंत भाई गांधी ने मेरी थोड़ी ख़राब कर दिया था कि मैं हर जगह जाऊं तो वो मुझे ज़बरदस्ती बैठा दे, थोड़ी देर बैठा दे। विदेश में बहुत हो गया मेरा, मुझे इससे डर लगता है, बहुत घबराता हूँ। 3 जगह कहा है टोडरमल जी ने 12, 13, 15 पेज पर, जिन आज्ञा भंग करने का भय बहुत है, और हम इस भय से मुक्त हो गए। क्योंकि वहाँ पर पद्म प्रमलधारी देव कह रहे हैं, ये जिनेश्वर ने कहा है, और श्रुत केवली ने कहा है। समय सार में कुंकुंद आचार्य ने 39 बार कहा। मुझे मालूम है भाई जी, मुझे मालूम है, भगवान जिन्हें भणंती है ना, और एक 10 और 11 गाथाओं की युगल में 8, 9 बार कहा है। टोटल 39 बार है ना। 415 गाथा। नहीं, मैंने तो इतना सूक्ष्मता से नहीं देखा है, 36 लेकिन बार कुंकुंद आचार्य बहुत बार। लेकिन पहली बात, कुंदकुंदाचार्य से बात करें तो ये अरहंत जिनेश्वर देव ने कहा। अमृतचंद आचार्य देव कहते हैं, जिनको शरीर ही परिग्रह मात्र है, उन्होंने ये कहा है। पद प्रमलधारी देव ये कहते हैं, और गुरुदेव कहते हैं कि कुंद देव ने ये कहा है। अरे बहनश्री ने भी यही कहा ना, आत्मा कहना गुरुदेव ने सिखाया है। एकदम सही। और हम क्या कहते हैं यहाँ बैठ के? मैं कहता हूँ नई बात है, अंदर से आई। अंदर से आइए, मेरे अंदर से आइए। तेरे अंदर है क्या? अंदर की नहीं चाहिए तेरे मिथ्यात्व की बात, तो यहाँ की बात कर बस। तेने जो मंगलाचरण किया है वो ये इसलिए किया है कि इस मंगलाचरण के बाद अब मैं एक शब्द अपनी ओर से नहीं कहूँगा, मैं जो कुछ कहूँगा जिनवाणी से कहूँगा। अंदर की नहीं चाहिए। हमें मिली हुई है गुरुदेव की बहुत बात मिली हुई है, अंदर महान उपकार है। गुरुदेव श्री जब तीर्थंकर की बात आती थी, एक शाही सम्यक दृष्टि है, माँ के पेट में 9 महीना रहता है। ये प्रश्न उन्होंने कहा उत्तर में नहीं, फिर वो बोला कि प्रमाण जवाब खबर से पण शास्त्रम के मरतो नहीं। केम कहवाय। ज्ञान गोष्ठी में ये कहा है, गुरुदेव ने प्रश्न पूछा गया, उसके अंदर ये जवाब दिया है। 9 महीने माँ के पेट में रहने पे 6 महीने में जो निर्विकल्प दशा आने का नियम है, तो क्या आती है? बोले लगता है ऐसा ही है, ख्याल आवे छे, ख्याल आवे, लेकिन कहीं शास्त्र में आधार नहीं मिलता। अरे गुरुदेव जैसे को अगर गुरुदेव ये कह देते रजनी भाई, तो किसी की हिम्मत थी कि पंचम गुण स्थान बढ़ती हैं, तो कोई रोक सकता था? उनके कौन से आचार विचार में कमी थी? लेकिन उन्होंने कभी अपने को आगे नहीं बढ़ाया। हम जरा सा कुछ खाना पीना छोड़ दिया, रात्रि का छोड़ दिया, और अपने को व्रती मान लिया। लोहाड़िया जी, अरे पहले तू चौथे में तो आ, तब बात करना। हमारे पास तो आके बैठ पहले, फिर बात करना।
हमें तो भाई जी कोई, चूंकि इनका क्षोभसम बहुत है रजनी भाई का, नहीं कुछ नहीं, हम इनको अक्सर, दरिया है, दरिया के आगे कुछ नहीं। हम इनको फ़ोन करते रहते हैं, तो जो भी हम इस कलश या गाथा कहते हैं, इनको ज़्यादातर कंठस्थ हैं, तुरंत बोल देते हैं। और हम खुशी को खुश करने को हाँ नहीं करते रजनी भाई। सही बात। हमें समझ में आ जाती है तो हाँ करते हैं, नहीं आती है तो नहीं, फिर और विचारते और पूछते हैं। हमें किसी से पूछने में कोई नहीं, इसमें शर्म नहीं आती है। इतने गाँव अभी कहना शुरू करा आपने, बोलते गाँव। अरे मैं दादा, यहाँ पे मोक्षवा प्रकाशक का वाचन शुरू हो रहा था, हमारे पंडित सचिन जी डॉक्टर साहब लेना शुरू कर रहे थे, तो इन्होंने वाचना शुरू कर दी पहली लाइन से। रुक, ये मेरा विषय है मोक्षवा प्रकाशक, तू हट जाए यहाँ से, मैं बैठता। मैं जबरदस्ती यहाँ बैठ गया। मैंने कहा ऐसे नहीं चलेगा। मैं मानता हूँ कि यहाँ सब विद्वान बैठते हैं, इस समय दादा कोई होता नहीं, 3 4 5 6 लोग होते हैं, है ना, तो आपस में चर्चा होती है खुल के। और जिस दिन बच्चों का होता है मैं नहीं बैठता हूँ, मैं बैठता नहीं। लेकिन कल मुझे पता ही नहीं था कि कल बच्चे हैं, तो कल बैठ गया, सब बैठता नहीं। हाँ, बच्चों की क्लास में लेता हूँ शाम को 1 घंटा, मोक्षवा प्रकाशक ही चल रहा है, पहला अधिकारी चल रहा है, उनसे भी कहा है बच्चे छठे, अब स्वास्थ्य नहीं चल रहा है, नहीं चल काम दे रहे हैं, पहले अधिकार के बाद नहीं लूँगा। बहुत अच्छी बात चल रही है, आपके अंदर से आ रही है। अरे सब अंदर से ही आ रही है दादा, अंदर से ही आ रही है सब। इन 2 पदवी धारकों के बिना अन्य समस्त जो मुनि पद के धारक हैं, पद है, मुनि पद है, लेकिन ये भार के पदों के अलावा हट करके जो उस समस्त के समस्त मुनि संघ में जितने हैं वो सब मुनि पद के धारक हैं। ये क्या बोलता है भैया? एक बैंक टकरा रही बस। तथा जो रुको भैया, दार को था जो आत्म स्वभाव को साधते हैं वो साधु हैं, पर को नहीं साधते, राग को नहीं साधते, क्रियाओं को साधते नहीं, वो अंतर सदता है तो क्रिया सद जाती है, साधते नहीं है, साधने नहीं बैठते हैं। उसे साधने बैठेंगे तो अंतर का काम रुक जाएगा, वहां से च्युत हो जाएंगे। वो नियम पूर्वक है, जिसको अंतर का सदा है बाहर का सद जाता है, एकमात्र बाहर का सदा है तो अंतर का सद है, ये नियम नहीं है। इसलिए अपना प्रयास अंतर के साधने का होना चाहिए, वो उसको साधते हैं। जैसे अपना उपयोग परद्रम में इष्ट अनिष्टपना मानकर फंसे नहीं, वे भागे नहीं, वैसे उपयोग को साधते हैं। 2 बात कही भाई साहब, पंडित साहब, गलती वो बोलते ना भैया। एक तो आत्मा को साधते हैं, एक बात। दूसरा, उस विकल्प के काल में भी बाह्य में मेरा उपयोग ना फंसे, मेरी सीमा को तोड़ के ना जाए, मेरी भूमिका से ना निकले। उनको ये ज्ञान है, ध्यान है। मुख्य कार्य तो वो आत्मा का ध्यान ही है, साधना ही है। लेकिन जैसे अपना उपयोग परद्रम में इष्टनिष्ठ, हम में और क्या अंतर है उनमें? हमारे ज्ञान का क्षोभसम इतना, और जो भी जाना वो भी अर्धा अधूरा जाना, और जितना जानने में आया उसमें एक चीज ऐसी नहीं बची जिसमें अनिष्ट इष्टपना ना किया।
और इष्ट अनिष्टपना किया तो राग द्वेष उत्पन्न ना हो, ये हो नहीं सकता। और जिस काल में जो राग द्वेष के ही बीच में कीच में पड़ा है, उसे शुद्ध उपयोग सद नहीं सकता। मुझे मेरा आत्मा, जिसे युगल जी साहब ने कहा, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम है, वो है, बाल गोपाल सबको है, लेकिन जैसे मेरी दृष्टि मानो दादा पर है, कोई आया तो मुझे पता भी नहीं लगा कि कौन आया, क्योंकि उधर है। माँ की दृष्टि बेटे पे है, पैर में चोट भी लग गई है लेकिन भागी जा रही है, उसके लिए जा रही है, पता नहीं लगता है। तो चोट तो लगी है, तो आत्मा तो है, लेकिन एक क्षण भी उस राग द्वेष क्षेत्र काल द्रव्य एक है, वो होने से बस उसी के अंदर यही मैं हूं, इससे अलग में कुछ हूं ऐसा ज्ञान में नहीं, जानने में नहीं, विचार में नहीं, विकल्प में नहीं, यही मैं हूं। और यही मैं के अंदर वो आत्माराम छुप गया है, दिखाई नहीं देता। वो आत्माराम प्रत्यक्ष है, अलग नहीं है, दुबका हुआ नहीं है। मैंने उसे दबा दिया है, स्वयं को स्वयं दबा दिया। उस राग द्वेष के कार्य में इतना लिप्त हो गया अनादि से, एक क्षण भी उससे अलग नहीं हुआ। क्षण भर निज रस को पी चेतन, तू एक क्षण के लिए तो काम कर, तुझे तेरा आत्मा तुझे प्रत्यक्ष भाषित हो जाएगा। परद्रम में इष्टनिष्टपना मान कर फंसे नहीं, उस तरफ भागे नहीं, इष्ट अनिष्ट बुद्धि होवे नहीं, राग द्वेष उत्पन्न होवे नहीं। पर द्रव्य से भाई जी, दादा साहब पूरी क्षमा के साथ, मैं लंदन में स्वाध्याय करा रहा था, तो माँ कुछ बच्चियों का अच्छा अभ्यास है। एक मीना बहन है, आप जानते हो, जतीश भाई बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये अपनी बच्ची शीतल। मैंने वैसे ही एक प्रश्न पूछ लिया, मैंने कहा बेटा आश्रमों से भिन्नता करनी है या पहले परद्रव्य से भिन्नता करनी है? और मुमुक्षु है, और वो ये कह दे परद्रव्य से करनी है, तो मुमुक्षु कह रहा, वो तो ये कहेगा आश्रम से करनी है। बात कहती है, पहले तो यही कह रहेगा, हालांकि कोई भेद नहीं है। तो मैंने उससे प्रश्न पूछा, बेटा आश्रम द्रव्य है, गुण है या पर्याय है? तो पढ़ी लिखी बोली पर्याय है। तो मैंने जो पर्याय जा चुकी उससे भेद विज्ञान करना है ना, भिन्नता करनी है? नहीं, वो तो जा चुकी। तो मैंने जो अभी आई है नहीं है उससे भिन्न करना है? नहीं, वो तो आई नहीं है। और एक समय की तो तू जानती है, तेरे केवल ज्ञान हो जाएगा तब जानेगी, तू भिन्नता कैसे करेगी? वो तो हो गई, तो फिर क्या करेगी? तो उसका एक ही समाधान है कि अगली वो विकारी पर्याय उत्पन्न ना हो। वो कब नहीं हो? मेरा पर से लक्ष्य छूट जाए। वो लक्ष्य का नाम ही आश्रम है, उन दोनों में कोई भेद नहीं है। पर से लक्ष्य छूटा या आश्रमों से छूटा, कथन की शैली है अलग अलग, दोनों गे हैं, दोनों गे। समय सार की 6वीं गाथा में, हाँ, प्रमत्त प्रमत्त पहले पैराग्राफ की अंतिम लाइन है, परद्रव्य से बिन उपासित होता हुआ शुद्ध कहने में आता है। शुद्ध कहने में आता है। तो गुरुदेव से ने हर बार 13वीं से लगा के 19 बार सब प्रवचन में ला, अहीं परद्रव्य मां रागादि भाव न लेवा। तो फिर रागादि भाव कहाँ लेना? स्वद्रव्य और परद्रव्य दो ही अपने पास, और गुरुदेव यहाँ परद्रव्य से बिन आत्मा की उपासना करे उसे शुद्ध कहने में आता है। तो परद्रव्य मां रागादि भाव न लेवा, तो फिर रागादि भाव कहाँ लेना? प्रश्न क्या गुरुदेव से को? तो गुरुदेव ने बोला कि परद्रव्य से बिन आया ना, तो राग उत्पन्न हुआ ही नहीं, लेना कहाँ रही? हुआ ही कहाँ?
तो माने परद्रव्य से जुड़ता है तभी राग उत्पन्न होता है ना, तो परद्रव्य से वेद ज्ञान किया तो राग उत्पन्न हुआ ही नहीं। भाई बोर्ड लगा रहते हैं ना डीजल पेट्रोल वालों का कि सेविंग द पेट्रोल इज ए क्रिएशन ऑफ पेट्रोल। उसको उत्पत्ति भी, उसको सेविंग करना ही उसकी उत्पत्ति है। तो वो परद्रव्य पे हमारे पिताजी कह कह के मर गए, लिख लिख के मर गए। लिख जाता हूँ, तुम देख लेना। गुरुदेव तक ने ये कहा, सत्य है। सम्यक्त सबसे आसान चीज है। ये पवन मैं नहीं, इसका नाम सम्यक्त है। मैं आत्मा हूं, मैं पवन नहीं हूं, इसका नाम सम्यक्त है। नहीं हूं ये स्वीकार जो हुआ, स्वीकार, ये कथन नहीं, उसका नाम सम्यक्त है। ये जो ये वेदन हुआ, ये अनुभव हुआ, ये स्वीकार हुआ, वही आश्रम से भिन्नता है। और फिर टोडरमल जी ने दोनों की बात ली ना, शुद्ध की, जहां पे परद्रव्य लिया मापिका राग आदि को कहीं अपने खाते में भी डालना पड़ेगा, वरना पुरुषार्थहीनता हो जाएगी, वरना पुरुषार्थहीनता हो जाएगी। लेकिन मेरा है इसलिए मैं छोड़ूं कैसे? कहते तेरा है ही नहीं। तेरे में अनंत अनंत गुणों में कोई गुण ऐसा है ही नहीं जिसके आधार से ये आश्रम उत्पन्न हो, विकार हो। तू अपनी भूल से परद्रव्य को लक्ष्य करता है तो तेरी पर्याय में यह आश्रम होता है। निमित्त की उपादान से पर का है, वहां लिया सातवें अधिकार में। निमित्त की उपादान से मुख्यता से बात करें तो रागादि भाव पर का है, उपादान के मुख्यता बात करें तो जीव के परिणाम है। दोनों बात समय सार में कही ना भाई जी। जो राग को पर का माने वो मिथ्या दृष्टि, और जो राग को अपना ना माने वो मिथ्या दृष्टि। दोनों बात कही, अपेक्षा से बात कही। अपेक्षा समझना है, सिर्फ एकांत नहीं करना है। राग हुआ है, मेरी भूल से हुआ है, पर का लक्ष्य मैंने किया है, दोषी मैं हूं, पर कभी मेरा लक्ष्य नहीं करता। ये जड़ है, ये जड़ तो लक्ष्य करने लायक नहीं है। इस जड़ को ये नहीं पता कि मैं जड़ हूं, इसको ही पता ही। मैं इसका लक्ष्य करता हूं। दोष हमेशा जीव में होता है, जीव का अजीब संबंधी भूल, जीव की आश्रम संबंधी भूल, जीव की बंध संबंधी भूल, उनकी भूल नहीं है। वो तेरे से एकत्र नहीं कर रहे हैं, तू आगे बढ़ के उनसे एकत्र कर रहा है। टाइम हो गया भैया? नहीं हुआ, चलने दो। है हो गया। देखो हमारे डॉक्टर सचिन जी कह रहे हैं हो गया। कितनी बुलंद आवाज में आज सुन रहा हूँ मैं। अरे पंडित साहब, दादा, ये मुश्किल से मौका मिला है। हम तो बुला बुला के थक गए, बोलते नहीं थे। देखो कितना पावर आ गया। कितने शेर भी इतनी ताकत से नहीं बोलेगा जितनी ताकत से आपने धड़ाके से बात की, तो उतरेगी कहाँ से? नहीं, मज़ा आ गया, चर्चा में मज़ा आ गया, आनंद आ गया, मज़ा मत बोलो। जो उतरी नहीं तो वो मातृभाषा वगैरह का कार्य रह गया। बराबर। उतरी नहीं तो इतनी तेज आवाज में नहीं बोल सकता कोई। अरे नहीं भाई जी, ऐसी कोई चर्चा नहीं, ऐसी कोई चर्चा ऐसी नहीं, बात, ऐसी कोई चर्चा। ऐसी ही बात है, एकदम स्पष्ट क्लियर बात है। उपयोग को साते भाई में साधन भूत तपश्चरण आदि क्रिया, ये जो 28 मूल गुण पंच महाव्रत गुरुदेव श्री कहते थे कि मैं अपने हीरा लाल जी गुरु से पूछता था, हीरा जी महाराज से पूछता था
कि मेरे लिए भाई, मेरे लिए कोई बसती का बनाए उसमें रहूं तो कौन सी मूल गुण की कितनी कोटि टूटेंगे। तो उन्होंने कह दिया कि तेरा भाई तेरे लिए बस मकान बनाए कमरा, तो इसमें क्या टूटेगा, कुछ नहीं टूटेगा। नहीं महाराज, 9 की 9 कोटि टूटेगी। एक टूटी तो 9 टूटी। 9 टूटी और एक के 9 टूटी तो 28 की 28 टूटी, और 28 टूटी तो पंच महाभारत टूटे, और प्रवृत्ति गुप्ती सब टूट गई, नष्ट हो गया, कुछ नहीं बचा। उस काल में अगर कोई राग का अंश आता है तो तपस्या आदि क्रिया ही होती है, और उस क्रिया में पहले शब्द आया था अनुराग, आया था ना भाई जी, सामान्य स्वरूप में अनुराग होता है, क्योंकि वो उसके माध्यम से उसकी जो शुद्ध उपयोग की जो पूर्व क्रिया है, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय है, वो शुभ उपयोग ही है और उसकी भूमिका के अनुरूप है। तो वो शुभ उपयोग मुनिराज के लिए 5वें गुण स्थान की भूमिका वाला शुभ उपयोग नहीं चलेगा, 4थे गुण स्थान वाली भूमिका वाला शुभ उपयोग नहीं चलेगा, उनको यही चलेगा 28 मूल गुण पंच महाव्रत और तपस्या आदि की क्रिया का ही चलेगा। कदाचित संयम की रक्षा के लिए आहार विहार का बने तो भी उसमें अनुराग नहीं होगा, अनुराग तो शुद्ध उपयोग में है। शीतल प्रताप जी ने, ब्रह्मचारी शीतल हाँ जी जी जी, एक बहुत अच्छी बात लिखी है जी। जो शुभ भाव में शुद्धता का पोषण नहीं होवे तो वो शुभ भाव परंपरा पाप का कारण है। भैया वो तो आपके परमार्थ वचनिका में भी लिखी है ना, लेकिन साथ में क्या लिख दिया है, ग्रंथि भेद होवे तो आगे बढ़े, लेकिन ग्रंथि भेद अगर नहीं हो मां संतुष्ट, वहां पे वो तो ऊर्ध्वता का कारण है। पाप से वंचनार्थ ज्ञानी को भी शुभ भाव आता है, भूमिका के अनुसार आता है, लेकिन वो ऊर्ध्वता काम कब करेगी, वरना घूम के फिर वापस आ जाएगा ना। तो गुरुदेव ने भी ग्रंथि भेद को बहुत खोला और खुद परमार्थ वचन का कार्य ने खोला, 2 जगह ग्रंथि भेद शब्द लिया। इसके बिना शुरुआत ही नहीं है। वो है शुभ भाव है, उस शुभ भाव के काल में तेरा कार्य तो सिर्फ ग्रंथि भेद का है। गुरुदेव से तो वहाँ इतना लिया प्रवचन में पर्वत कि ग्रंथि बीज जिसको हुआ है उसके शुभ भाव है, और जिसके शुभ भाव माने ग्रंथि भेद नहीं हुआ उसको शुभ भाव है ही नहीं, वो अशुभ भाव है। क्योंकि नियम से शुभ को छोड़ के अशुभ में चला जाएगा, परंपरा शुभ में जाएगा। मिथ्या तो है ना बड़ा अशुभ, उसको क्या जाता है? उससे बड़ा तो कोई पाप नहीं है। चल ही रहा है। और फिर कल एक से बात हो रही थी, तेरे पुण्य का जो बंध है वो 10 कोड़ा कोड़ी सागर, पाप का 20 कोड़ा कोड़ी सागर, पुण्य का 10 कोड़ा कोड़ी सागर, और उसका उदय काल मैक्सिमम कितना है, साधिक 2000 सागर, साधिक 2001 नहीं, क्योंकि वरना 2001 लिखते आचार्य, 2000 से कुछ अधिक। वो कहाँ, पूरी त्रस पर्याय का, त्रस पर्याय में जो चावल की लट है उसको भी चिंतामणि रतन जैसा ले लिया, त्रस पर्याय को, वो से लेकर के और संगी पंचेंद्री तक सबके सब लेकर के साधिक 2000, वो साधिक 2000 हर एक को पूरा हो ये नियम नहीं है, लेकिन अगर मैक्सिमम होगा तो ये होगा। उसके अंदर 1360 सागर देव के, 640 सागर नरक के, अब बचे साधिक, 1 सागर नहीं बचा दादा। उस साधिक में ये मनुष्य भव, सारा त्रियंच भव, भवंत्रिक के देव, भोग भूमि, कुमानुष, ये सब के सब उसके अंदर आ गए। और यदि उसे तेने पूरा भी कर लिया
और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का पुण्य बांधा हुआ है, तो ये जो पुण्य है वो बदल करके पाप में चला जाएगा, हो जाएगा, और तू नरक निगोद में चला जाएगा। तू उसे भोग नहीं सकता और पुण्य की सामग्री को साथ लेके जा नहीं सकता। ये मैंने बहुत ठोक के आशा जी को बोलता हूं, एक आलपिन लेके नहीं जा सकता। अगर लेके जाने का प्रावधान हो जाए ना दादा, तो बच्चों पे कर्जा करके छूट जाएगा, ले जाएगा अपने साथ। तुम भोग चुकाते रहना, मैं तो ले जा रहा हूं। ना भोग सकता है, वो पाप में कन्वर्ट हो जाएगा, ना ले जा सकता है। केवल ये विचार ही पाप से दूर करने के लिए काफी है। लवाड़िया जी, चलो भाई, बहुत हो गया।